बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, ईद उल अज़हा के करीब आते ही जो है वो शहर में छोटी बड़ी मवेशी मंडियां जो है वो कायम कर दी जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलेर की मवेशी मंडी में। मेरे अक़ब के मनाज़र आपको वाज़े तौर पर ये दिखा रहे होंगे कि मेरे पीछे इस वक्त मुख्तलिफ़ क़द-ओ-क़ामत के मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल के जो है वो जानवर मौजूद हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अवाम जौक दर जौक मंडी तो आ रही है, मगर सूरत हाल मंडी की क्या है, दाम कैसे चल रहे हैं, सौदा हो रहा है या फिर नहीं, ये तमाम तर चीज़ें आज मंडी में मौजूद जो व्यापारी हज़रात हैं उनसे भी जानेंगे और यहाँ पर जो आवाम मौजूद है उनसे भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मंडी की जो सूरत हाल है वो कैसी है और आवाम का जो रुझान है इस साल वो कैसा दिखाई दे रहा है। इस वक्त मंडी के दरमियान में मौजूद हूँ और यहाँ पर आवाम का जो रश है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, चूँकि ईद उल अज़हा के बस अयाम जो है वो कुछ ही बाकी हैं, मगर आवाम जो है वो हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। व्यापारी हज़रात मौजूद है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मेरे भाई? मोहम्मद इमरान। सफाई, सबसे पहले तो मुझे बताएं कहाँ से आए? मैं ज़िला रहीम यार खान से। ज़िला रहीम यार खान से आए। और जानवर कितने लाए थे? जानवर 15 जानवर लेके आए। अभी क्या सूरत हाल है? सूरत हाल नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। 15 में से किसने बेच दिए? 15 में से 5 सेल किया। कब से आए हुए हो? आज 10 दिन हो गए। 10 दिन में 5 क्यों सेल आउट किए? मतलब आवाम आ नहीं रही है क्या? आवाम नहीं आ रही, कराची वाले कुछ ज़्यादा दिलचस्पी से जानवर नहीं ले रहे। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब क्या रेटों में क्या दे रहे हो? कुछ दिखाओ, कुछ रेटों में क्या है? रेटों में हम तो ठीक दे रहे हैं, लेकिन वो रेट नहीं बोलते। जो हम अगर किसी जानवर का 5 लाख मांगते हैं तो वो 2.5 लाख बोलते हैं। तुम्हारे जानवर यहाँ पर कौन से हैं अभी खड़े? तो अगर इसमें से मैं बात करूँ कि तुम्हारे पास सबसे महंगा और बड़ा जानवर कौन सा है तो वो क्या है उसमें? उसमें उधर बछड़े ठहरे हैं, वो है। तो रेट लग नहीं रहे, आवाम आ नहीं रही है, क्या हो रहा है? रेट लग रहे हैं लेकिन बहुत कम बोलते हैं। अब जैसे ये खड़ा हुआ है, इसके तुम क्या मांग रहे हो आवाम? इसके हम 3 लाख मांग रहे हैं। और आवाम क्या बोल रही है आगे? आवाम वो आगे 2.20-30 इधर आके बोलते हैं। फिर कितने बोल रही है चाचू? 1.5 आवाम बोल रही है। 1.5 लाख आवाम बोल रही है। जी हाँ, 3 का जानवर है, 1.5 लाख आदन। आप कहाँ से आए? आप ज़िला रहीम यार खान। और आपके भी वही 15 जानवर है? आपके 16 जानवर है। 16 जानवर आप लाए हो। क्या सूरत हाल अब तक की मंडी की? कितने जानवर सेल आउट? आज सिर्फ उन 4 वीकेंड बाकी उनमें खड़े। 4 ही बेचे हैं? कितने दिन हो गए? आज तकरीबन 7-8 दिन हैं। 9 दिन में सिर्फ 4 जानवर बेचे। हालात बड़े ख़राब से नहीं है? हालात बड़े औखे हैं। तो सस्ता बेच दो। सस्ता किए बेचू, पीछू महंगे की इतना किए बेचू, इतना पार घाटा चाह गयो, इस साल घाटा चाहूँ। पीछे कहाँ से महंगा आ रहा है? सवाल जो है ना, ये पीछे महंगा कहाँ से आ रहा है मुझे बताएं ना। पीछे वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से महंगा आ रहा है? ज़िला रहीम यार खान 40 माल है, महंगा माल है उसे। यार पहले एक दौर था जब ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ जानवर होता था और वो मुझे अच्छे से याद है, वो पूछते थे कि गरीब है या क्या है। अब तो चोलिस्तानी भी हो गया, नुकरा हो गया, ये कहाँ से आ गई सारी चीज़ें? खूबसूरत माल है चोलिस्तानी। उन्हीं से सीन से माल तो नहीं वाले सिंगल है। ये देखो खड़न के दान खड़न, सोने सोने दान खड़न। कुछ दिखाओगे? मैं यहाँ पे आएंगे ज़रा साथ, ज़रा मूव करेंगे, चूँकि देखेंगे और मेन चीज़ जो है वो समझेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इस मरतबा ईद उल अज़हा के मौके पर जो है वो आवाम का रश है वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो भी बात करेंगे। ये आपका? ये आपका ये क्या नाम है? बशीर अहमद। बशीर अहमद। बशीर अहमद साहब, मुझे बताएं, ये जो आपका बछड़ा है इसके क्या मांगे आप? इसका आपको मैं मांगता 8 लाख, 10 4 लाख, 3 लाख। 4 लाख आवाम लगा रही हो और आप 8 लाख मांग रहे हो? जी हाँ। तो कहीं बात बन नहीं रही? नहीं पड़ा नहीं। तो ये मतलब खड़ा रखोगे, उसको बेचना नहीं है फिर? खड़े थे न तो हेस नसीब तो वेक वैसी कुर्बानी तो नहीं, नसीब तो घर चले वापस ले जाओगे? वापस ले जाओ। कितना नुकसान हो रहा है अब तक? यहाँ बैठे हुए हो 9 दिन से, 4 जानवर बेचे, कुछ कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा होगा। वो तो खर्चा खमदे खड़े सही, पंजाब तो खर्चा आंदा से खवेंदे खड़ो। घावी भों तू हम 1600 रुपये मन भों इतने। मंडी की सूरत हाल क्या है? मुंतज़मीन जो है, इंतज़ामिया जो है वो ठीक काम कर रही है आपके साथ? इंतज़ामिया ठीक है, बाकी गाहक दी यहाँ का नहीं। तो ग्राहक बनाओ ना यार, चाचा सौदा करो ना अपने, उनके हिसाब से सौदा करो ना। ग्राहक को डाढ़ा मोतमीन करे ना, ग्राहक मोतमीन थे। कैसा सौदा बनाए? अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। अगर 4 लाख की चीज़ है वो रेट बताते हैं 2 लाख रुपया, कैसे सौदा बनाए? मोहब्बत वाला रास्ता निकल सकता है। मोहब्बत होती है, आधी आधी मोहब्बत होती है, या क्या व्यापारी अपना नुकसान करे?
कैसे नुकसान करे वो? आप बता रहे थे कि वहाँ पे कि कैसे महंगा हो गया। भाई बच्चा जो पैदा होता है उसके ऊपर खर्चा आता है, हर चीज़ का रेट बढ़ा है, सिर्फ इस चीज़ का नहीं, जानवर का रेट बढ़ा रहे हैं कि जानवर का क्यों रेट बढ़ा है, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। कुव्वत खरीद में कमी आ गई है अवाम की, अवाम जान पर जितना भी खर्चा आता है वो मुफ्त में नहीं है। घास भी है वहाँ पे, DAP इस्तेमाल नहीं होती, खाद यूरिया नहीं होती इस्तेमाल, डीजल इस्तेमाल नहीं होता क्या? वहाँ पे ज़मीनें सस्ती हैं क्या? ये सारी चीज़ें खर्चा है। ये खर्चा मिला के गंदम का क्या रेट है? 4000 से ऊपर है। क्या गंदम नहीं खाते? ये दलिया वगैरह, ये मंडे वगैरह नहीं खाते जानवर? इसके ऊपर लेबर का खर्चा नहीं है, इसके ऊपर सब चीज़ खर्चे हैं। ये चीज़ें होती हैं तो महंगा है। महंगा इसी वजह से है। जानवर मुफ्त नहीं मिलता है ऐसे कि बस एक गाय ने बच्चा दिया और यहाँ कराची में लेके आ गया और मिसाल अगर अभी ये नहीं बिकते, अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह करे आपकी रोजी हो, अभी नहीं बिकते तो वापस ले जाना पड़ेगा वाला खर्चा। पिछले साल भी हम वापस लेके गए। पिछले साल कितने ले गए? पिछले साल मेरे पास 40 से मैं आधे वापस लेके गया था, लेकिन आधे जो बेचे थे वो भी नुकसान था। वो भी नुकसान तो अभी भी तो वापस ले जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? अल्लाह मालिक है, फिर क्या करें? ऐसा तो नहीं करेंगे यहाँ टका पौने भाव दे के जाएंगे, ठीक है बस गुजारा करें, ऐसा नहीं होगा। पिछले साल की निस्बत इस साल माल कम आया यहाँ पे, क्यों आया है? लोग छोड़ गए हैं ये काम, उनको वारा नहीं खा रहा, इसलिए व्यापारी छोड़ गए। हाँ, व्यापारी छोड़ गए। इस दफ़ा कहाँ है मंडी में माल? कहाँ है? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा आवाम। नादरन भाई, ये तो लोग जो है ना यहाँ के कराची के लोग ये सोच रहे हैं कि ये एंड में सस्ता देंगे, हम लेंगे। इनके दांतों को अभी खून लग गया है पिछले साल वाला कि हम 5 लाख की चीज़ जो है ना 2 लाख में लेके गए हैं, और इसी चक्कर में अभी बैठे हैं। वो कुर्बानी की नहीं सोच रहे कि हमने कुर्बानी करने और जानवर का पूरा पैसे दें। वो सोच रहे हैं कि हमें मिले, सस्ता मिले, चाहे ये मरते हैं मर जाए, सस्ता हमें मिल जाए। अगर आप आवाम हो और आप ख़रीदारी करने आते हो और यही कोई इनमें से कोई व्यापारी लगाता है आपको पैसे, तो आप भी तो कोशिश करोगे ना अपने मोल में लेने। सुने, जानवर है ना, ये जानवर खड़ा है, इसका मीट वेट कितना है? कितना है? अंदाजा करें। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं। आप साल गोश्त खाते हैं, कितने रुपए किलो खाते हैं? 1600 चल रहा है। 1600 1500-1700 रुपए खाते हैं ना, ऐसे खाते हैं ना, उसी हिसाब से वजन बना दें। कम से कम इतनी तक कल काम करती है ना हमारी कि यार उसी हिसाब से रेट बना दें। वो नहीं सोच रहे कि जानवर 5 मन का है, वो सोच रहे हैं कि नहीं हमें बस 2 लाख का, 1.5 लाख का, हमारी कैपेसिटी इतनी है, हमारी लिमिट इतनी है। इनके लाभ से जितने वो बोलते हैं जो कोई कस्टमर आता ना, वो चाहे 4 लाख की चीज लेना, वो सबसे पहले यही बोलेगा भाई हमारी 2-2.5 की रेंज यही है। जो भी आता है बस यही बोलता है, रेंज हमारी कम है। रेंज हमारी कम। अच्छा, वैसे एक बात तो ये भी है ना, अभी एक गाहक आया है, उसने सबसे पहले मुझे ये बोला भाई हम घर से निकले, हमारी 2-2.25 की रेंज थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने सेल किया 3,40,000 का। उसने कितने लगाए थे? वो कहते हैं 3,40 का वो मुँह से खोल लेके गया है। अच्छा। हाँ, लेकिन कस्टमर जो है बोलता है हमारी 2 से नीचे की रेंज नहीं है या ऊपर की रेंज नहीं है, ऐसे बोलता है। मैं कि यार खुदा खौफ करो, अगर हम आपको सस्ते दामों दे तो फिर आपकी 2 वाली रेंज 3 तक पहुंच जाती है। मंडी नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, क्या सूरत है? अपने रेटों पे कायम है मेरे भाई। मैं तो ये कहता हूँ अल्लाह ना करे मंडी नीचे जाए, मंडी ऊपर, रेटों में मंडी ऊपर जाए, क्योंकि व्यापारी पिछले साल भी इन्होंने नुकसान किया, इस साल भी इनका नुकसान, रेटों में मजीद ऊपर जाए। हाँ, कोशिश तो ये अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह आवाम अभी नहीं खरीद रही, फिर कैसे खरीद? नहीं खरीद, कुआते उनके खरीद नहीं है तो फिर मुर्गी जज़बा कर ले वो। भाई मेरी बात, अगर उनके पास कुआते खरीदार हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? बस दुआ है। गरीब खरीदने आए हैं चाचू? आए देखने तो आए, पहले जानवर पे हाथ रख रहा है, 5 लाख रुपए अंदर घुसते ही, तो क्या करेगा? वो कह रहे हैं कि महंगा आ रहा है पीछे से माल जो है नहीं। देखो मेरी बात सुनो, माल बहुत है यार, पूरे पाकिस्तान में माल आ रहा नहीं आ रहा है, ये बताओ मेरे को तुम। तो ला रहे हैं अभी, ये इनके ये बोल रहे हैं हमारा खर्चा बहुत है, समझे? अभी इतना खर्चा नहीं होगा जितना ये मांग रहे हैं। अभी उसने 4 लाख भी आ गया, 1 लाख कम कर दिया उसने, 5 लाख का बोल रहा था वो। अब तो भाई कोई तरीका इंसाफ से लो, पैसे लो, बात खत्म। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठे रहो, घूमते रहो, कोई जानवर नहीं मिलता है। पहली दफा आ रहे हैं, अभी और आ चुके? नहीं, इस अयाम में भी आ रहे हैं या पहले भी आ चुके? अभी नहीं, आज पहली मरतबा आए। पहली मरतबा लेने के इरादे से आए हुए हैं। और क्या कर भाई, आप कितने का जानवर लेना चाहते हैं? मेरे साथ बात करें आप। हाँ, कितने मन का लेना चाहते हैं आप? रेंज को छोड़ देना, रेंज ये जो पकड़ी हमारी जो रेंज है 2.25 तक के लेना चाहते हैं, मुझे बताएं। ये कह रहे हैं मन का लेना चाहते हैं? कितने मन का लेना चाहते हैं? भाई अब देख के पता लग गया कितनी बात कितना नहीं है। सही कह रहे हैं ना कि देख के। यार मेरी बात ऐसा, ओ भाई मेरे, तूने ये भाई कह रहा है कि मैं आया हूँ, मुझे 5 लाख सुनाया गया, 4 में बेचे। आप कितने का जानवर लेना चाहते हैं? आपकी पहले तो जो अगले साल मैंने जानवर लिया था
जो मैंने अगले साल जानवर लिया था, एक मिसाल है कि तो मैं वैसे ही लूँगा ना यार, अगर चलो 20-25 हज़ार ऊपर ले लेंगे ये, बढ़ा देंगे, हाँ ना, जाहिर सी बात है। तो यार ये तो तरीका थोड़ी है कि डबल तिबल बता देते हैं उठा के, ये पठान वाला हिसाब हो गया ये तो। कालीन लिया भैं जो 2 लाख का है, तो बोला यार तुम ऐसा करो 10,000 दे दो यार, ले जाओ यार। अबे भाई अल्लाह को मानो, रसूल को मानो यार, बात करो। यह नाज़रीन सूरत हाल ये कि जो व्यापारी है उनका यही कहना है कि माल जो है ना वो पीछे से महंगा हाँ है, यार। लेकिन चूंकि ग्राहक भी यहाँ पर मौजूद है और भी लोगों से बात करेंगे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे कि बात है, करो। अपने रेंज पर वो लेकर आए। और जाहिर सी बात है हर शख्स आने वाला जो है वो अपनी कीमतों में ही जो है वो अपना पसंदीदा जानवर खरीदने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो एक ये जंग है जो जारी है और इसमें देखते हैं कौन जीतता है। कहीं व्यापारी की जीत होती है और कहीं जो है वो आवाम जीत जाती है। मजीद आगे चलेंगे और बात करते हैं। इस वक्त जो है मैं नाज़रीन एक अड़द में मौजूद हूँ और अगर मेरा कैमरामैन जो है वो ज़रा कैमरे को पैन करेगा तो यहाँ पर आपको जितने भी जानवर दिखाई देंगे सब एक से बढ़कर एक जानवर हैं, खूबसूरत भी हैं। और इनके जो मालिक हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कैसे हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर रखे हुए हैं आपने, ये कौन सी नस्ल कहलाती है और कितने जानवर लेकर आए? हमारे पास तो है 27-28 जानवर है अभी तक। गुलाबी है, अबलक है, हर नस्ल के जानवर है और ख़ूबसूरत जानवर है, अच्छे जानवर, फार्म के पले हुए हैं। तो मुझे ये भी बताएं अब तक कितने सेल आउट कर दिए हैं, आवाम का रुझान कैसा है, आवाम आ रही है, क्या कर रही है? आवाम आ रही है, अच्छे दाम भी लगा रही है, कुछ कम भी लगा रही है, लेकिन माल बिक रहा है, अच्छा बिक रहा है। नादरन बाईपास से मलिर मंडी में अच्छा बिक रहा है। कराची के रहने वाले ही हैं, कहीं से आए हैं? कराची के रहने वाले, इधर ही के रिहायशी है, इधर ही के, पंजाब से लेके नहीं आए, इधर फार्मों में माल पालते हैं और इधर ही बेचते हैं। कराची आवाम अपने रेटों में लेकर जा रही है माल या फिर जो है वो थोड़ी चिक चिक चल रही है? चिक चिक तो हर बंदा करता है, लेकिन ये नहीं है, जिसको समझ होती है ना नस्ल की और चीज़ की पहचान होती है, वो रेट में चिक चिक नहीं करती, डायरेक्ट ले जाती है। जानवर आपके पास खड़े हैं, कितनी मेहनत लगती है इसको ऐसा बनाने में? 2 साल 3 साल लगते हैं इसको ऐसा बनाने में। ख़ास मेहनत करते हैं इन पर, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तमाम जानवर जो हैं वो इंतहाई खूबसूरत हैं। कितनी एफर्ट्स लगी हैं, कितना माल इन पर ख़र्च करते हैं आप लोग? कुछ तैयार ख़रीदते हैं, कुछ जो है ना पाल के बड़ा करते हैं वो ख़रीदते हैं। ये मुख्तलिफ है, इसमें फ़िक्स नहीं है कि तैयार ले लिए, कुछ ले लेते हैं, कुछ पाल के बड़े कर देते हैं। टाइम लगता है इसमें, 1-2 साल लगता है इसमें। और आपके पास यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे महंगा जानवर कौन सा है और सबसे कम दर्जे का जानवर कौन सा है, तो क्या है? सबसे महंगा जानवर वो ब्राह्मण है मेरे पास, 17 लाख रुपए का। उसके अब तक कुछ रेट लगे? लगे हैं उसके, 12 तक लगे हैं उसके। कहाँ तक देने का इरादा रखते 15 हैं? का। 15 में देंगे। हाँ। और सबसे दरमियाना छोटा जिसको कहेंगे पैसों में, ना ये सामने इसके क्या मांग रहे हैं आप? 3.5 लाख रुपए फाइनल। आवाम क्या बोली इसका? 3 लाख सही है सर, देने वाले थे ये तो। नहीं, 3.5 से कम नहीं देना। अच्छा, फाइनल लगाया हुआ फिक्स प्राइस है? हाँ, फिक्स नहीं है, लेकिन ये जो आपने पूछा ना, मैंने फिक्स बता दिया इसका। अच्छा, फिक्स बता दें, इतने में छोड़ेंगे? हाँ, इससे कम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आवाम ये भी समझ रही है कि चांद जैसी चांद रात, यानी कि एक दिन पहले जो है वो तमाम रेट जो है ना गिर जाएंगे, मंडी गिर जाएगी, ऐसा वाकई है या नहीं है? ऐसी कोई बात नहीं है, जो माल बिकता है वो बिकता है। जो शिकार ढूंढते हैं वो ख्वार ही रह जाते हैं। माल बिक रहा है और अच्छे दामों में बिक रहा है और सही बिक रहा है। मंडी गिरने का मतलब मुझे समझाएं, मंडी गिरने का मतलब होता क्या है असल में? गिरने का मतलब है माल बिके नहीं, आखिर में सब एक साथ आ जाए तो फिर वो ऐसे ही होता है। निकाल दो। हाँ, फिर तो टाइम नहीं होता ना। माल शुरू से बिक रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बिक रहा है, सही है, चल रहा है। 2025 2026 कितना फ़र्क आया? 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जबकि पेट्रोल आसमान को छू रहा है। 19-20 का फ़र्क है। 19-20 का फ़र्क है जी। और जाहिर सी बात है, हर शख्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और हर शख्स जो है वो अपने हिसाब से बात करेगा। लेकिन जानवर जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ, यानी कि ज़िंदा आंखों से जो मैं देख रहा हूँ, ये कह लें कि बहुत खूबसूरत जानवर हैं। और तारीफ़ उस खुदा की है भाई कि जिसने इन जानवरों को ऐसा हसीन बनाया है। बहुत खूबसूरत है, लेकिन चूँकि वही बात है, वो अपने हिसाब से रेट्स बता रहे हैं क्योंकि उनकी चीज़ है और वो कितने में देना चाहेंगे, जाहिर सी बात है ये उन्हीं का पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। और अवाम वो वाज़े बता रहे हैं कि जिसके वो 17 लाख रुपए मांग रहे, अवाम 13 लाख रुपए लगा के जा चुकी है, मगर उनका इरादा ये है कि उसको वो 15 लाख रुपए में देंगे।
जानवर जो है वो बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ हैं जानवर। सामने मेरे अगर कैमरामैन जो है वो उस तरफ कैमरे को लाएगा तो ये भी देखें, खूबसूरती में मेरे ख्याल में इसका कोई कह लें कि कोई मिसाल नहीं होगी, क्योंकि जिस अंदाज़ में प्यारा है और इसका कलर देखें, क़द-ओ-क़ामत भी अच्छी है इसकी। अब इसका जो व्यापारी है वो इसके क्या मांग रहा होगा, व्यापारी इसका है कहाँ मालिक, कहाँ पर है? आपका ही है भाई है, ये तो यहीं खड़े हुए भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। पता है बहुत खूबसूरत लग रहा है, कोई नाम शाम रखा है इसका? सर ये तो इसके मालिक ने रखा होगा, हमारा माल अब बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पे बना हुआ है सारा। अच्छा, आपका माल वहाँ है, चले यही बात कर लेते हैं। मुझे पता है कितना माल लेकर आए? माल तो हम ज़्यादा लेकर आए थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम बचा है, बहुत कितना? कम। तकरीबन 25 दाने हमारे पास बचे हैं अभी, तकरीबन 70-80 माल लेकर आए थे हम। और क्या देख रहे हैं मंडी का रुझान वारे में आ रहा है? बारे में आ भी रहा है, शुक्र है अल्लाह का। आवाम इस चीज़ को नहीं समझ रही है, पेट्रोल कहाँ पे कहाँ पहुँच गया है, महंगाई बहुत है, दाना है, हर चीज़ है, लेबर है, यहाँ पे पानी भी खरीदना पड़ता है, बहुत सारे मामलात हैं। बिजली नहीं होती है, पेट्रोल डलवाना पड़ता है शाम में, अक्सर बेशतर यहाँ पे बिजली नहीं होती है हमारे पास। हालांकि पक्की अड़त है, एक बल्ब का हम लोग पैसे देते हैं। एक बल्ब का कितने पैसे देते हैं? तकरीबन 100 रुपये एक बल्ब के जाते हैं भाई रोज़ के। अब आप अंदाज़ा लगा लें, अगर 15 है तो 1500 रुपये होगा रोज़ के। पर आवाम इस चीज़ को नहीं समझती, आवाम बोलती है महंगा दे दो, हर चीज़ लगती है इसके अंदर, ट्रांसपोर्ट है, पर्ची है, धक्का है, हर चीज़ लगती है मेरे भाई। फिर इसकी वैक्सीनेशन है, हर माल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वैक्सीनेट हुआ है, कोई आपको इसके अंदर बीमार नहीं मिलेगा। लेकिन ये नई आवाम नहीं खरीदेगी तो फिर कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ये खड़ा रह जाएगा? नहीं खरीदेगी तो फिर ये है कि हम कट्टू में देंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे ना। 10-20 हज़ार का समझ में आता है, 20,000 30,000 का ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलता है, पर आवाम लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कम कर देती है। अभी मेरे पास बच्चा खड़ा हुआ है 4 तकरीबन 15 मन वजन के ऊपर, ठीक है, मैं उसके 15 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ, 8 लाख रुपए आवाम लगा रही है। आप बच्चे का वजूद देखेंगे, आप खुद बोलेंगे कि हाँ बच्चा है, कलर में नाप जालर में। लोगों को लेने का कॉमन सेंस नहीं है, कलर वाला और बगैर कलर में खरीदार ही खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। तबीयत अच्छी है? अल्लाह का शुक्र। कह रहे हैं आवाम को कॉमन सेंस नहीं है, कैसे खरीदती है जानवर? नाला ही है तो नहीं, आवाम को कॉमन सेंस तो है भाई, लेकिन मसला सारा का सारा ये है कि आवाम की भी कुव्वत खरीद से बाहर है ना। एक मिसाल के तौर पे अगर आम दिनों में अगर हम गोश्त खरीदने जाते हैं तो वो 10,500 रुपये मन के हिसाब से हम लोग लगाते हैं ना, वो जो नॉर्मल रेट चलता है ना। यहाँ पर आने के बाद तो पता चलता है कि वो जानवर है वो 1.5 लाख रुपये मन के हिसाब से पड़ रहा। तो आप मुझे बताएं, तो आवाम भी घास तो नहीं खा रही ना। चलो 10,500 रुपये मन का जानवर है, 80,000 ईद के टाइम में होना चाहिए ना, ढक बनता है ना। 80 नहीं हो तो 85,000 90,000 30-40 हज़ार का भी बड़ा फ़र्क होता है ना एक गरीब आदमी के लिए। तो अब इतना जब डिफरेंस आएगा लाख रुपये का, 2-2 लाख रुपये का। अब जैसे भाई ने बताया 15 मन का जानवर है तो 15 लाख रुपये मांग रहे हैं, तो लाख रुपये मन हो गया, सही है। तो अब एक जानवर अगर कट्टू में जाता है तो 60,000 रुपये मन के हिसाब से, तो 40,000 रुपये फी मन के हिसाब से ज़्यादा जाते हैं। ये थोड़ा सा मसला है। मैं भाई थोड़ा सा बात काट रहा हूँ माजरत के साथ। देखें, हर बंदे अपना सेंस ऑफ ह्यूमर रख के बात करता है। भाई ने बात बहुत अच्छी करी, लेकिन थोड़ा सा ऊपर चले गए। कट्टू का जो माल होता है ना, जैसे भाई ने बात करी 60,000 रुपए, कट्टू का माल चल रहा है 53 से 55। समझाएं जरा आसान अल्फाज। वो होता है जैसे कि जो कसाई की दुकान पे बिकता है, भाई ने खुद वाजे तौर पे कर दिया, उसके अंदर लूला लंगड़ा सब चल रहा है, टांडा वांडा सब चल रहा है। ज़्यादातर गायें होती हैं उसके अंदर, पाटे भी नहीं होता है, हालांकि सुन्नत गाय पाटा है हमारा गोश्त खाना, पर लोगों को नहीं पता है, ठीक है। 55 से 53 हज़ार रुपये कट्टू चल रहा है। और कुर्बानी का जो रेट चल रहा है ना कटाई का, वो कट्टू चल रहा है मेरा भाई 70,000 रुपये, 70,000 रुपये, जिसके अंदर सिंध का जो माल होता है ना बगैर कलर वाला, लाल काले बच्चे जो होते हैं, उनके रेट अलग होते हैं। आवाम नहीं समझती है चीज़ को। अब हमारे पास जो है, और आप आगे पीछे देख रहे हैं, ये सारा फैंसी आइटम कहलाता है, पंजाब का फैंसी आइटम, ये फैंसी कहलाता है। आपके पीछे अभी आपने इंटरव्यू लिया है वहाँ से, वो भी सारा फैंसी है, गुलाबी नुकरे बच्चे हैं। समझा रहे हैं कुछ आवाम को, आपको समझ आई कुछ बातें? देखिए भाई ने बताया कि हमारे लिए तो जानवर ही होता है, ये फैंसी, ठीक है, ये फैंसी। अच्छा, ये पंजाब का माल है, वो भाई की बात सही है, ये पंजाब का माल है, नस्ल का तो फर्क होता है ना, नस्ल का फर्क होता है। लेकिन सिंध का जो माल है वो जो है कि वाइट पन पे और हल्का सा जो है कि कालेपन पे आता है, उसमें ज़्यादा कलर नहीं होता ना। पंजाब के माल के अंदर जो है कि आपको वाइट भी मिलेगा, लाल भी मिलेगा, धब्बे भी मिल, जैसे ये चेक के अंदर खड़ा हुआ है, धब्बे के अंदर खड़ा हुआ है, वो उनकी बात अपनी जगह पर है। लेकिन हम तो वो रेट लगाते हैं जो हम लोग शहर में लेते हैं। अच्छा, इन्होंने तो हम फिर भी पैसे कम बताए ना, 53,000 रुपये मन के हिसाब से बताए। हमें तो वो 1,500 रुपये या 1,600 रुपये केजी के हिसाब से मिलता है, हम तो वही रेट लगाते हैं ना कि हमें तो। कब से आए हुए हैं आप यहाँ पे?
हम लोग तो 3-4 दिन से घूम रहे हैं, लेकिन कोई ढूंढने की कोशिश करेंगे 3 मन का 3.5 मन का जानवर हमें मिल जाए। नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मतलब रेंज कम आ रही है या रेटों में वो ऊपर जा रहा है? रेटों में बहुत ज़्यादा है, रेटों में बहुत ज़्यादा है। क्या लग रहा है फिर वो इंतज़ार कर रहे हैं आखिर दिन का कि मंडी नीचे, और शायद हम लोग भी इसी चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि शायद मंडी नीचे आ जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ भी गलत है ना, ये सेंस लेके घूमना कि यार 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते बाद मंडी बिल्कुल नीचे आएगी फिर फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मंडी तो देखो जो एक रेट है व्यापारी को भी पता है कि अगर 60,000 रुपये केजी वो मन के हिसाब से अगर वो बेच रहा है तो 70,000 तो उसका हक बनता है ना, 80,000 भी उसका हक बनता है। लेकिन अगर वो 80,000 70,000 की बजाय वो लाख रुपए का मिसाल का, अब ये मार्केट में आप देखें 3 मन का जानवर 3 लाख रुपए से कम कोई मांगता ही नहीं है उसके ना, 3.5 लाख रुपए से कोई कम मांगते नहीं। आप भी माशाल्लाह देख रहे हैं यहाँ पे सब चीज़ें। अगर हम लोग उसके कहते हैं यार 2 लाख रुपए ले लो या 2,10,000 रुपए ले लो या 1,90,000 रुपए ले लो, वो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं भाई आके वो जानवर खड़ा हुआ देखो ना। तो इस तरह की जो है कि आपको ऑफर कर रहे हैं 2,70,000 का ले जाओ, सामने बच्चा खड़ा हुआ है, ये ब्लैक और व्हाइट के अंदर 2 दांत है, पक्का ले जाओ, डालो वजन आप ये लें, ये अब आपको ऑफर कर रहे हैं। नहीं, अब वो 2,70,000 का जो बता रहे हैं, अब रेंज से बाहर है, वो देखेंगे ना क्या है क्या नहीं है, हमारे रेंज में आता है या नहीं आता ना। ये तो जाहिर सी बात है, भी कैमरे के सामने खड़े में तो ये तो भाई ने वो हम देखेंगे ना अपने हिसाब से। वो बिल्कुल देखिए सिलसिला नाज़रीन ये है कि सिर्फ दिखाने आए और बात करने आए, कटने के बाद माहौल है और जब एक चीज़ चल रही है तो दिखाना फ़र्ज बनता है। आपको सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि व्यापारी का माइंडसेट इस वक्त क्या है और जो आवाम ख़रीदार है उसका माइंडसेट क्या है। 3 मन का चाहिए, इनको ऑफ़र कर रहे हैं कि 2,70,000 गालिबन आपने कहा वो देने को रेडी हैं। अब ये कि इनकी आपसी बात है तो मैं चाहूँगा आप अपना कंटिन्यू करें। मैं अपना कंटिन्यू करें। एक बात आवाम को और कहना चाहूँगा, देखें गोश्त के अंदर अभी कुर्बानी माशाल्लाह हर घर में हो रही है। आवाम को चाहिए गोश्त का फ़र्क जो है ना वो वाज़े तौर पे पता करे कि जो दुकान में गोश्त लटका हुआ है वो बछड़े का है, बछड़ी का है या गाय का है या पाटे का है, क्योंकि कुर्बानी के गोश्त के अंदर और उस दुकान वाले गोश्त के अंदर बंदे को वाज़े फ़र्क जाहिर हो जाएगा। कॉमन सी बात है वो तो पीलेपन पता पे लग होगा, कालेपन पे होगा, लालपन पे होगा या गुलाबीपन पे होगा। ये बंदे को अपना कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, खाली रेट। बहुत शुक्रिया, आप अपना जारी रखें और मैं अपना जो है वो आगे की तरफ जारी रखता हूँ। K21 पर आएगी जान। ये जो जानवर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस भाई ने जो है वो ख़रीद लिया है। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, मुझे बताइएगा किन रेटों में लिया है? भाई ये हमने जो है ना 230 में लिए माशाल्लाह। 230 में लिया है आपने, अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे। बताइए कब से आए हुए थे और कितनी मुश्किल हुई सौदे में? बहुत सर, मुझे आधा घंटा हुआ है आए हुए। आधा घंटे में सौदा बन गया माशाल्लाह? सिर्फ आधे घंटे में मेरा सौदा भाई। क्या मांगा था भाई ने? ये भाई असल में हमारे जानने वाले, ये हम 12 महीने काम करते हैं। ये मोहब्बत में सौदा हुआ है? ये मोहब्बत में सौदा हुआ है, ये सिर्फ ये मोहब्बत में। मांगे क्या थे आपने वैसे? मांगे इनसे 280 दे, ये भाई है हमारे। 230 में दे दिया? 230 में दे दिया, बछड़ी 260 की है। 260 की है और बहुत खूबसूरत है। ये पसंद किसकी है? ये पसंद मेरे बेटे की है। बेटे से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद स्वाले। क्या करते हो? मैं स्कूल जाता हूँ। सवाल ये बताओ क्या देखा इसमें? खूबसूरती देखी, जैसे गुलाबी नाक है और एक अलग खूबसूरती है। क्या करोगे अब ले जाके घर पे? सजाएंगे उसको, खिलाएंगे पिलाएंगे। शश के मारोगे हैं? हाँ, खिदमत करेंगे, अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। चलो जी, बेहतरीन है जी। अब देखिए सिलसिला ये बात सारी नसीब की है और अल्लाह बेहतर करने वाला है, क्योंकि उसकी बारगाह में इसने जो है वो कुर्बान होना है और भाई ने ख़रीद लिया। इस कहते हैं ना नसीब की बात है, नसीब का सौदा जुमला इस्तेमाल होता है, नसीब का सौदा, तो वो नसीब का सौदा है तो इनका हो गया है। अब ये कि कुछ लोग और मैं तलाश करने की कोशिश करूँगा कि जिनसे बात की जाए और उनसे भी जो है वो समझा जाए कि वो क्या मामलात उनके चल रहे हैं और क्या। और इस वक्त जो नाज़रीन अब सूरत हाल ये हुई कि बिल्कुल थक गए और चूँकि बहुत देर से घूम रहे हैं। आप ये सोचें कि हम घूम रहे हैं तो हम थक गए, जो लेने आए हैं वो कितना थके होंगे। शहरी मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई का? मोहम्मद आसिफ। भाई मुझे ये बताएं कब से घूम रहे हैं? आज ही स्टार्ट किया है क्योंकि ईद नज़दीक है और गर्मी का सीज़न भी चल रहा था, तो सोचा था कि बिल्कुल एंड डेज़ में जाएंगे और शायद व्यापारियों के दिमाग थोड़े नीचे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक जो मैंने मार्केट सर्वे की है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। क्या देख रहे हैं मार्केट के अंदर, क्या देख रहे हैं, क्या रुझान है आवाम का या व्यापारियों का? जानवर भी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। मतलब जिस तरह पिछले सालों में मंडी खचाखच भरी हुई होती थी ऐसा नज़र नहीं आ रही है इस दफ़ा, और आवाम की रश भी मेरे ख्याल से इस वक्त ऐसा इतनी तेज़ नहीं है। लोग शायद आखिरी दिनों का इंतज़ार कर रहे हैं, जो पिछले साल जिस तरह हुआ था कि मंडी बिल्कुल क्लब कर गई थी, तो शायद लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
मेरी भी व्यापारियों से बात हुई, मैं बहुत देर से घूम रहा हूँ, आवाम से व्यापारी कह रहे हैं नहीं सस्ता बेचेंगे इनको। मुझे भी अभी तक यही फील आ रहा है। मतलब अभी एक मैंने नॉर्मल पूछी 5 मन का 5 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए मन चल रहा है इस वक्त मार्केट का, जो मैंने नोट किया है। क्या समझते हैं अभी, मतलब दिन तो अभी नहीं रहे हमारे पास बिल्कुल से, तो फिर ये कराची वाले फिर इसी तरह इनके साथ करेंगे या फिर अब अपने अपने रेटों में लेंगे, इनके रेटों में लेंगे? इस वक्त जो कंडीशन चल रही है लोगों की, तो मुझे लग रहा है कि कराची वाले फिर इस दफ़ा अपने ही मना कर ही रहेंगे। मुझे बताएं क्या रेंज लेकर आए अब तक आप और कितने जानवर देख लिए? अभी तक तो काफ़ी देखे, लेकिन जो रेंज हम बनाते हैं और जब जानवर को देख रहे होते हैं तो रेंज एकदम से नीचे की तरफ चली जाती है, तो वही अभी तक चल रहा है। क्या रीज़न है, मतलब व्यापारी जो है मुंह फट हुआ है या फिर आपकी जो रेंज है वही कम रखी है? मेरे ख्याल से इस दफ़ा व्यापारी जो है वो हमारी रेंज में नहीं आना चाह रहे, खुद ही नहीं आना चाह रहे। वो शायद वो यही बना के रखे हुए पिछली दफ़ा की तरह कि शायद वो जानवर वापस अपने साथ ही लेकर जाए। किसकी पसंद से लेने, अपनी पसंद से या ये इसमें खान में साहबजादे इनकी पसंद? बिल्कुल साहबजादे की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? ठीक। क्या करते हो? स्कूल करते हो। मुझे बताओ क्या लेने के लिए आए हो और कैसा जानवर चाहिए? मैं गाय लेने के लिए। कैसी लेने आए भैया? सिर्फ गाय? ये भी गाय, इसको ले लो। बड़ी गाय। बड़ी गाय? कितनी बड़ी गाय लेने आए हो? 5-6 मन। 5-6? तो 5-6 मन की लेने आए हैं तो फिर तो रेट भी तो भारी मिलेंगे ना सरकार। अब लेकिन वही 5-6 मन का फी मन वो अगर लाख रुपए लेता है तो सोचे 5-6 लाख रुपए, और फिर वो खूबसूरती के और दूसरे खर्चे डाल के वो 6-7 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं। अल्लाह जो है वो आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। कब से घूम रहे हैं? सर अभी तकरीबन हमें आधा पौना घंटा हो गया। क्या देख रहे हैं मंडी को? मंडी की सूरत हाल जो है व्यापारियों के नक्शे पे चल रही है, आवाम के लिए तो नहीं है। इन्होंने तो सोचा हुआ कि असल में जो दरख्त है ना नोटों का, अभी उसमें थोड़ा पानी डालना बाकी है, पानी डालेंगे वो बड़ा होगा, नोट आएंगे फिर इनको देंगे। ये जुमा हफ्ता इतवार ये सोच रहे ये, तो भाईजान हर आदमी की अपनी रेंज है, आप रेंज के हिसाब से माल बेचो, ज़रूर बिकेगा, क्यों नहीं बिकेगा। क्या मांग रहे हैं वैसे, ये क्या मांग रहे हैं छोटे से छोटे जानवर का भी? ये अभी भाई ने कहा आपसे कि 1 लाख रुपए मन का हिसाब इन्होंने लगाया हुआ है। सही, बुलंदी मची हुई है। 5 लाख 6 लाख 2 लाख 3 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। 5 लाख 6 लाख रुपए तो ऐसे जैसे बस मुंह से निकाल दिया। 5 लाख 6 लाख कमाएंगे तो पता चलेगा ना 5 लाख 6 लाख आते किस तरीके से। वो कह रहे हैं हम कमाने ही तो आए। तो कमाने आए तो मतलब किसी का भी गलत ऐसे थोड़ी है यार। जायज़ पैसे मांगो, एक जानवर है 5 मन का, कितने का गोश्त? 55,000 रुपये मन चल रहा है। क्यों दे रहे हो महंगा भाई, क्यों महंगा? आप 60,000 रुपये मन से बात ही नहीं करेगा भाई, बात ही नहीं करेगा। 60,000 रुपये मन से आप लगा लो तो 5 मन का बच्चा कितने का हो गया? 3 लाख रुपए का हो गया यार। हाँ भाई, क्यों महंगा? माल पीछे से ही महंगा है तो इसको सस्ता क्यों दे? कहाँ से पीछे कौन सा हिस्सा है? मंडिया पीछे कौन है जहाँ से महंगा आ रहा है? जहाँ से माल खरीदते हैं उधर। कितने माल लाए थे आप? हम 20 माल लेके। कितने बचे? वही बचे हैं 20। एक भी नहीं बिके? क्यों? कितने दिन हो गए? ऐसे ग्राहक आएंगे तो कहाँ से? मुनासिब करो ना, मुनासिब करोगे तो लो ना। मुनासिब। कितने दिन हो गए आपको? मेरे को 8 दिन हो गए। 8 दिन में एक जानवर भी नहीं गया? नुकसान हो रहा है सर। नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, पानी दे रहे हो, कटवा देंगे, नुकसान नहीं करेंगे। ये कंपनी में तो कंपनी में कटवाएंगे, इनको नहीं देंगे। क्यों के दोगे तो कटने के रेट से हमें दे दो, हम भी तो कुर्बानी करेंगे। हमारे को वही पैसा मिलेगा, इनको क्यों दे? फिर तो इनको दे दो ना, इनका कुछ नहीं दे सकते, नहीं देंगे। देंगे? अरे बहुत सूरत हाल है। 6 मन के बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। आप खुद देखें ना, 6 मन के बच्चे के मैंने 3.5 लाख रुपए लगाए, कम लगाए। 6 मन के बच्चे के 3.5 लाख रुपए मैंने लगाए, कम लगाए। सही है आपके? वो तो अजीब सी बात नहीं करके चला गया यार। मतलब बेचना नहीं है? बेचना है। मेरे 15 बछड़े थे, मैंने 6 बेच दिए। कितने दिनों में? 3-4 दिन हो गए। चले अल्लाह आसानी करे। बहुत मुश्किल सूरत हाल है भाई। भाई कह रहे थे कि अब 2 लाख और 1 लाख की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कब से आए? मैं तो रोजाना यार मेरे पीछे गले रोजाना चक्कर मारने ने, खरीदने आ रहे हैं? खरीदना आ रहे नहीं बन रहा है साहब, जबकि पीछे घर है। क्यों नहीं बन रहा? नहीं है, कोई वैल्यू नहीं 2 लाख रुपए की। क्यों ऐसा चल रहा है? वो तो वाजे कह रहा है नहीं बेच। इतने छोटे छोटे जानवर की 3-3 लाख मांग रहे हैं, आप कैसे लोगे? मतलब फुल अंधी मची हुई है। 2 मन के बच्चे 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए शुरू कर रहे हो, तो आप कैसे लोगे? जो जानवर आम दिनों में 50,000 60,000 का 70,000 मिलता है, उसके 1.5 लाख में मांग रहे हैं ये लोग, तो आप कैसे लोगे? क्यों? मतलब वजह क्या समझते हैं इसकी? बुनियादी और बेसिक वजह क्या है? पूरा साल कमाना, बैठ के खाना है, 1 महीने कमाना है। इनकी वजह यही है। देखा उसने 20 जानवर पे एक भी नहीं बेचा। इनकी वजह यही है कि 1 महीने कमाना है, पूरा साल बैठ के खाना है, बस। अल्लाह आपके लिए जो है ना वो आसानी साल भी थे उनके साथ। अल्लाह आसानी करे, और उम्मीद यही है कि जो आया है लेने के लिए उसकी पसंद का। आप लेने आए हो?
हाँ। आप तो खुद छोटे से हो। छोटी गाय ले लें, वो पहियों वाली, आपके लिए भी पहिए वाली ले लेते, खींच के आगे फेंक देंगे। नहीं, बड़ी चाहिए, मिल ही नहीं रही, बाबा कह रहे हैं। अब इन बच्चों की ख्वाहिश बंदा क्या करे। अब ये बच्चे हैं भाई, और ईद कुर्बान जहाँ वो कहते हैं ना कि ईद का पहला, दूसरा, तीसरा दिन जो होता है वो नौजवानों का होता है, और फिर उसके बाद वो जो किचन का महाज होता है वो ख़वातीन का होता है, लेकिन जो उससे पहले के अय्याम होते हैं ना वो उन बच्चों के होते हैं। इन्होंने ही जानवर को सजाना है, क्योंकि वो एक शशके भी तो है ना, रस्सी पकड़ के चलते हुए भागना है, और फिर जानवर इनको भी लेके भागता है, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन अभी जो है वो कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे और सूरत हाल दिखाते हैं। क्यों है नाज़रीन, दामन वक्त में जो है वो ना गुंजाइश नहीं है, लेकिन मंडी बहुत बड़ी है, और अगर हम तकरीबन हफ्ते भर भी भागते रहें तो कवर नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से आए हुए? 1 घंटा हो गया तकरीबन। क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? माल तो माशाल्लाह से है बहुत, बस अभी हम देख ही रहे हैं। रेंज में मिल रहा है कहीं? उम्मीद है कि मिल जाएगा इंशाल्लाह। कितने जानवर देख चुके अब तक? तकरीबन 30-35 तो देखें। नहीं बन रही बात? नहीं, अभी तक तो नहीं बनी, लेकिन इंशाल्लाह। क्या वजह समझ रहे नहीं? रेट ज़्यादा हैं थोड़े से। रेट इनके ज़्यादा हैं और आपकी रेंज यकीनन कम होगी। कहाँ बात बनेगी फिर? आप बढ़ाएंगे या उनको नीचे लाएंगे? ऐसा ही कुछ, क्योंकि ईद कुर्बान है जो कि दर्ज भी मोहब्बत का है, दर्ज भी कुर्बानी का है, दर्ज भी इसार का है, और दुआ गो यही है कि जितने लोग यहाँ पर रोज़ी करने के लिए आए उनकी जो है वो अच्छे अंदाज में रोज़ी हो जाए, और जो लोग ख़रीदने आए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी जो है उनके लिए आसान से आसान तर हो जाए। इजाज़त देंगे, अल्लाह हाफ़िज़।